गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है हम लोगों का आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। इससे जुड़े जितने भी पहले हम लोग फैक्ट्स हैं उसको पढ़ते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, और उसके बाद से हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो कि सेम टू सेम बेस्ड होता है जो हम लोग ये फैक्ट्स पढ़ते हैं उस पर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला देखिए है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित कहाँ किया था? कलकत्ता में। फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। फिर आपका कह रहा है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? जोनाथन डंकन ने। फिर आइए अगले फैक्ट्स पे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय तथा विवेकानंद में से वह जिन्होंने पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की थी वो थे आपके माइकल मधुसूदन दत्त। किसमें? पेरिस की थी वो, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, जिसमें कि मधुसूदन दत्त ने भाग लिया था। फिर देखिए सर्वप्रथम कह रहे भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ये वीवीआई क्वेश्चन है आपका। तो किसने किया था सबसे पहले? चार्ल्स लिंकन। ठीक है, चार्ल्स विलिंगसन है, चार्ल्स विलिंग्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कालिदास का प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ठीक है, शकुंतला का सर विलियम जोन्स ने किया था। और आपका भगवत गीता का किसने किया था? ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस ने आपको भगवत गीता का किया, और शकुंतलम जो है शकुंतला है उसका किया सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, आगे चलिए। करें स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? तो मुख्य उद्देश्य था कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त होते शिक्षित भारतीय की आवश्यकता थी, इसलिए ये जो है माना जाता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ। आगे कह रहे देखिए, ब्रिटिश सरकार ने जिस अधिनियम में सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे वो आपका अधिनियम था चार्टर अधिनियम 1813 की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स पे देखिए। आपका कह रहा है कि चार्ल्स वुड का आदेश पत्र संबंधित था किससे? शिक्षा से। ये आता है चार्ल्स वुड वाला, तो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र शिक्षा से था। आगे देखिए, कह रहे हैं हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था आपका? उदत मातंड। ये कब लॉन्च हुआ था आपको? 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। तो कहाँ से हुआ था ये? कलकत्ता से। ठीक है, हिंदी का पहला कौन था? उदत मातंड। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था किस पे? प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर। ठीक है, हंटर कमीशन। आगे देखिए, कह रहे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। आपका 15 अगस्त 1906 को हुआ था नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि सैडलर आयोग जो है, सैडलर आयोग संबंधित था किससे? सैडलर आयोग आपका शिक्षा से था। ये तो बहुत वीवीआई है और आप सभी को पता भी होगा। ये सैडलर आयोग आपका शिक्षा से संबंधित है। फिर देखिए, कह रहे शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था। वो कब किया था सैडलर? 1917 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित किससे हैं? तो अंग्रेजी शिक्षा में भी लॉर्ड मैकाले का सर्वोत्तम योगदान माना जाता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत संबंधित था किससे? शिक्षा क्षेत्र से। ठीक है, कौन था आपका? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत आपका था शिक्षा क्षेत्र से। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन जो है, फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादन थे आपका लॉर्ड मैकाले। ठीक है, चलिए फिल्ट्रेशन थ्योरी किससे संबंध है ये भी ध्यान दीजिएगा, शिक्षा से। और ये इसके प्रतिपादक कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। आगे देखिए, कह रहा भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली नींव कब डाला था? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र ने। ठीक है, ये आधुनिक शिक्षा की प्रणाली का नींव माना जाता है। ठीक है,
मैकाले का आपका 1835 का स्मरण पत्र है। ठीक, चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे आइए। नेक्स्ट आपका देखिए फैक्ट्स कर रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है आपका कि भारत में प्रथम 3 महाविद्यालय, ये तो आपको याद होना चाहिए कौन कौन है, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, जिसमें कि सबसे पहले स्थापना हुआ था कलकत्ता वाला का। तो कह रहे भारत में 3 विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना कब हुई थी आपका 1857 में सबसे पहले। तो पहला विश्वविद्यालय आपका सर्वप्रथम मैंने 3 खोला गया, उसमें भी सबसे पहला था खुला आपका कलकत्ता वाला 1857 में, याद रखना सिपाही विद्रोह के समय में ही आपका ये विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जिसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वह है आपके डीके कर्वे। ठीक है, डीके कर्वे के प्रयास से ही आपका प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ खुला गया था आपका मुंबई में। ठीक है, तो मुंबई में आपका प्रथम खुला था डीके कर्वे के प्रयास से। आगे देखिए कर रहा है कि जो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी है उसकी स्थापना किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी आपका बाल गंगाधर तिलक हैं। अब देखिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। इसमें चारों में से किसका हुआ था सबसे पहले, हिंदू कॉलेज का आपका कलकत्ता में। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी वो आपके थे राजा राम मोहन राय। कहने का मतलब जो ये हिंदी कॉलेज है, हिंदू कॉलेज में आपका किसके किसके सहयोग से हुआ था, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ और राजा राम मोहन राय। ठीक है, इन सभी के मिलने से कलकत्ता का ये आपका हिंदू कॉलेज का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो पहला कॉलेज आपका कौन था, हिंदू कॉलेज आपके कलकत्ता का, उपरोक्त में से जो दिया था। ठीक है, आगे देखिए कर रहे बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय में से भारतीय महाविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए, ठीक है यहाँ ध्यान देना है, धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत या जोर दिया था किसने, आपका मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, ये धार्मिक शिक्षा का जहाँ बात आएगा विकास का, तो धार्मिक शिक्षा के लिए जोर दिया था आपका मदन मोहन मालवीय ने। आगे कर रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था किसने, आपका लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय लॉर्ड हार्डिंग का है। अब देखिए कर रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आपका ये भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ का है। ठीक है, और फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस ही तो है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से सर्वप्रथम केंद्रीय विद्यालय घोषित किया गया आपका वो था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी वाला। ठीक है, ये सबसे पहले आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। ठीक, तो आज का टॉपिक में बस इतना ही था। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसका फटाफट से करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसका कि जो आपका ब्रिटिश सरकार का भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार का मुख्य उद्देश्य था कि वो प्रशासनिक पदों पे जो इतने छोटे प्रशासनिक पद है उस पर नियुक्ति शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता जो है वो अधिक हो। ठीक है, तो ये आपका ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे भाई, तो ये आपका अंग्रेजी शिक्षा से था। आपका अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा लॉर्ड मैकाले किसका है, अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है, आगे चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है थर्ड, भारत में 3 महाविद्यालय था आपका कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो अभी बताया कि ये जो तीनों हुआ था आपका बोले थे कि जो आपका स्वतंत्र ये सिपाही विद्रोह जो हुआ था उसमें इसकी स्थापना हुई थी, तो 1857 वाला आपको याद होगा बताया था। इसमें सबसे पहले हुआ था कलकत्ता का विश्वविद्यालय का स्थापना तीनों में, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में सबसे पहली बार भारत में
शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए दिया गया था। तो चार्टर एक्ट अधिनियम, आपका चार्टर अधिनियम जो था 1813 में मिला था। क्लियर है, ये सब भी आपने पढ़ा था। वही देखिए, इसीलिए कहते हैं कि आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो बहुत मज़ा आएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा मेरे क्लास के करते करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। आगे देखिएगा, भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? वीवीआई क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले आपका कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत में औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्पंदन, आपका निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? अभी हम लोगों ने पढ़ा भाई, ये आपके शिक्षा से था। ठीक है, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? किसने सबसे ज़्यादा जोर दिया था आपको विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा का? तो मदन मोहन मालवीय ने, ये भी पढ़ा है। आगे देखिए कर रहा है, किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो इसमें देखिए आपके थे राजा राम मोहन राय भी थे। हमारे भारतीय की बात किया जाए तो भारतीय में तो ये दिया नहीं है, तो हमारा उसमें जो अंग्रेज थे, अंग्रेज में आपको डीके कर्वे था। डीके कर्वे इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो और ऑप्शन में है नहीं। अगर राजा राम मोहन राय भी रहेगा आपका तो वो भी एकदम सही होगा। ठीक है, चूँकि वो उन्होंने भारतीय के रूप में किया था, बाकी 2 अंग्रेज थे, तो जिसमें आपका डीके कर्वे ऑप्शन में दिया हुआ है तो ये सही मार लेंगे। ठीक है, पीछे पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल याद होगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि चार्ल्स वुड का आदेश पत्र जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो आपको पता है अभी ये शिक्षा से था। ठीक है, चार्ल्स वुड का। अभी आइए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको अच्छा से याद रखिएगा। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक आपके सर विलियम जोन्स थे। पढ़ा है आपका, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है, भारत की शैक्षणिक नीति के जैसे कि फिल्ट्रेशन थ्योरी है, फिल्ट्रेशन थ्योरी इसके बारे में हमने बात किया अभी पीछे। फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे आपके? लॉर्ड मैकाले थे। आगे देखिए कर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है, ये स्थापना कौन से किसने किया था? डेक्कन का किया था आपका बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कर हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया था, किस पे? तो इसमें किस तरह की शिक्षा पे था हंटर कमीशन? तो आपका ये प्राथमिक शिक्षा था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पहला आपका किया था संस्कृत आपका डंकन ने, जोनाथन डंकन ने किया था। चलिए आगे देखिए 15 क्वेश्चन कर रहा है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखा था? तो आधुनिक शिक्षा का माना जाता है कि वो 1835 का मैकाले के स्मरण पत्र ने किया था। ठीक है, अभी पढ़ा है आप लोगों ने ये सब चीज़, तो आपको बिल्कुल से याद होते चला होगा। ऑप्शन से जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन ये आपको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा सेशन को, और अगर कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो बनारस का आपने किया था किसने? बनारस वाला किया था आपका मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, जो कि आपके संस्कृत शिक्षा पे जोर भी दिया था। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना किसने की थी? तो नेशनल काउंसिल कब हुआ था? तो देखिए 15 अगस्त को, तो आप सभी को पता था 15 अगस्त। और यहाँ देखिए 15 अगस्त कब किया था? तो एक ट्रिक आपको दिमाग में बैठा होगा कि जैसे 1905 के बाद 6 वाला में हुआ था। ठीक है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 15 अगस्त 1906 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 18 क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की थी? तो पेरिस वाला अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मधुसूदन दत्त ने। ठीक है, आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
19 नंबर देखिए कर है निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कॉलेज हुआ था किसका, हिंदू वाला, ठीक है। तो आपका हो जाएगा हिंदू कॉलेज कलकत्ता, ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कर है निम्नलिखित में से 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कर है निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। तो सर्वप्रथम आपका बनारस वाला हुआ था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को घोषित किया गया था, याद होगा आपको, अभी पीछे पढ़ा होगा। तो 21 नंबर देखिए कर सैडलर आयोग संबंधित था किससे। तो सैडलर बोला था कि वीवीआई है, ये चीज़ मैंने बोला था। देखिए आपका आ गया है शिक्षा से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 22 क्वेश्चन आपका कर निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये भी देखिए वीवीआई क्वेश्चन है आपका। तो आपका चार्ल्स विलिंगसन जो है, विलिंग्स आपका सबसे पहले इन्होंने भगवत गीता का किया था। फिर आपका ये था कालिदास का था आपका शकुंतलम। तो शकुंतलम को किसने किया था, विलियम जोन्स ने। और अगर आपका भगवत गीता का पूछेगा तो चार्ल्स विलिंग्सन हो जाएगा, विलिंग्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कराए किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी। तो देखिए अंग्रेजी शिक्षा पे आपका दिया था लॉर्ड विलियम किवेंडिक। आपका इसमें नहीं हो जाएगा, आपका हो जाएगा किसके, इंग्लिश किसमें किया था अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ। इसमें ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो आपका इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड विलियम केवेंडिक बेंटिंग, ठीक है। इसी के शासनकाल में शिक्षा का अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ किसने मिलकर निम्नलिखित में से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो देखिए इसमें राजा राम मोहन राय थे, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ऊपर ध्यान दिलवाया था आपको राजा राम मोहन राय के बारे में। तो देखिए डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ जो हैं ये मिलकर आपको राजा राम मोहन राय के साथ किया था। तो ए बी ऑप्शन यहाँ है। आइए सी डी ऑप्शन देखिए, इसमें होगा कहीं राजा राम मोहन राय। देखिए डी ऑप्शन जो है आपका राजा राम मोहन राय यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखिए कर रहा है 25 नंबर की निम्नलिखित में से किसने कालिदास की सुप्रसिद्ध जो है शकुंतला या शकुंतलम जो है का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो आगे आपका ये चीज़ जैसे कि बोला था किसका, चार्ल्स आपका विलिंग्स था किसका, भगवत गीता का। और आपका इसका था शकुंतला का या शकुंतलम का कौन हो जाएगा, विलियम जोन्स, वहाँ पर मैंने बोला था। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए और अंतिम क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि शिक्षा में सुधार हेतु तो ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग भी बोलता है कभी, तो सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था आपका, तो ये आया था 1917 में, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अगला टॉपिक कल रहेगा। देखिए आज का वीडियो इसलिए स्ट्रीम नहीं किया गया क्योंकि स्ट्रीम करने पे क्या हो रहा है कि वो आपका वीडियो आ जा रहा है लेट से। तो जितने लोग लाइव रह रहे हैं उनको तो दिखाई दे रहा है, वो सेशन में आपको पसंद कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं। लेकिन वो क्या हो रहा है कि चूँकि ये डेली क्लास दिया जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि वो एक दिन के बाद पब्लिश हो रहा है चैनल पे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको अब सोचा है कि अब मैं उसको लाइव ना करके इसी तरह से आपको प्रोवाइड कर दूँ, आप ताकि आपको समय समय पर मिल जाए, टाइमली रहेगा तो आप सभी को बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।